हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया, एकदम झकास। पढ़ाई बढ़िया चल रही है? बताओ, पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं? अच्छी तो चल रही होगी, क्या दिक्कत? चलो, आपको पता है जैसा कि अभी दीपावली की भी छुट्टी आने वाली है, तो तब तक आप विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। उसके बाद हमारे अर्धवार्षिक एग्जाम रहेंगे, है ना? तो इसलिए आप विज्ञान को दीपावली में क्लियर कर लें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार की। हालांकि हमने मानव नेत्र की तो बात कर ही ली थी, और उसके बाद भी हम लोगों ने एक वीडियो और देखा था, और उसके बाद आज हम कुछ और बातें कर रहे हैं कि ये जो रंग बिरंगा संसार है, इस संसार में किस तरह की फिजिक्स की क्रियाएं होती है जिससे आप लोग इस संसार को रंग बिरंगा देखते हैं। तो देखो, हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो भाई, अपवर्तन तो नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। क्या सुना है? अपवर्तन तो सुना है। अब हम बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की। तो देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, ऐसे समझो जैसे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अगर मान लो मैं यहां पर आग जलाता हूं, क्या जलाता हूं? ये क्या होगी? आग। अगर मैं यहाँ आग जलाता हूं तो क्या होता है, तो यहां से लपटें निकलेगी, और आप देखोगे यहां तक आग जल रही है, तो यहां वाली जो वायु है, वायु हो जाएगी गर्म। वायु क्या होगी भाई? वायु होगी गर्म। और ऊपर वाली वायु क्या होगी? ठंडी होगी। अब ऊपर वाली वायु ठंडी है, नीचे वाली वायु क्या है? गर्म। अब इससे क्या होगा, आप लोगों को ये भी पता है कि जो गर्म वायु होती है और एक ठंडी वायु होती है, तो ठंडी वायु जो है इस गर्म वायु की अपेक्षा में सघन होती है। तो ये होती है सघन, और तो ये क्या हो जाएगी? विरल हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के अपेक्षा में सघन और विरल होती है। अब सघन और विरल है, ये तो मामला ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि गर्म वायु जो है वो ठंडी वायु से हल्की भी होती है। ठंडी वायु से क्या होती है? हल्की होती है। अब हल्की होने की वजह से क्या होगा, ये गर्म वायु ऊपर जाएगी। क्या होगा? गर्म वायु ऊपर जाएगी और ठंडी वाली वायु नीचे आएगी। ये मामला यहाँ तक होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रकाश की किरण मान लो यहाँ से आ रही है, तो ये ठंडी वायु है, यानी कि ये सघन है। तो इस सघन वायु के अंदर अपवर्तन अलग होगा, और जैसे ही ये गर्म वाली वायु यहाँ जाएगी तो यहाँ पर माध्यम क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। इस वजह से आपका क्या होगा? विरल माध्यम होने की वजह से अब की बार जो अपवर्तन होगा वो अलग हो जाएगा। यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि मान लो ये प्रकाश की किरण आ रही है, और अब यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, ये माध्यम चेंज हो रहा है। मान लो ये सघन माध्यम है और ये विरल है, तो ये प्रकाश का मार्ग इसका ऐसे हो गया, मान लो ऐसे हो गया। अगर दोबारा यहाँ पर का जो वायु है, मान लो पहले ठंडी वायु थी, अब यहाँ पर वायु कौन सी आ गई? अब इसकी जगह आ गई गर्म वायु। तो गर्म वायु आने की वजह से यहाँ पर इस प्रकाश की किरण का जो अपवर्तन होना चाहिए था, वो अपवर्तन ऐसे न होकर के कहीं अलग हो जाएगा, मान लो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से इनके अपवर्तन अलग अलग होते रहते हैं। कैसे? कि अगर वायु की परतें चेंज होती रहती है। आप देखो, अब हम बात वायुमंडलीय अपवर्तन की कर रहे हैं, तो देखो जैसे सूर्य से किरणें आ रही है, तो सूर्य से आ रही है या बहुत दूर से किरणें आ रही है, तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी क्या है? वायु की परतें होती है, और बहुत सारी वायु की परतें होने की वजह से बहुत सारी परतें कभी गर्म होती है, कभी ठंडी होती है। तो इनका माध्यम जो है कभी सघन हो जाता है, कभी विरल हो जाता है, कभी सघन हो जाता है, कभी विरल हो जाता है। इस वजह से क्या होगा, जो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी ना, वो इनका रास्ता अपना बदलता रहेगा। इनका रास्ता अपना क्या रहेगा? बदलता रहेगा। तो यही तो क्या है?
वायुमंडलीय अपवर्तन है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जब वायुमंडल से आती है तो वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें होती है जो कभी सघन कभी विरल होती रहती है। इस वजह से प्रकाश का अपवर्तन अलग अलग होता रहता है। यानी कि प्रकाश की किरण जो है वो अपना मार्ग जो है वो बदलती रहती है। अपना मार्ग क्या करती रहती है? बदलती रहती है। इसी से संबंधित होता है हमारा तारों का टिमटिमाना। इसी से संबंधित क्या है हमारा? तारों का टिमटिमाना। आप लोगों ने नाम सुना होगा, तारे टिमटिमाते। नाम क्या देखा भी होगा, तारे टिमटिमाते ना, ऐसे चमकते रहते हैं। कभी तो आपको दिखेगा तारा जो है उसका ज्वाला ज्यादा हो रहा है, उसकी लाइट ज्यादा है, कभी डिम है। ऐसा क्यों होता है? तो इस कंसेप्ट को आप समझो। जैसे मान के चलो यहाँ पर है आपका ये तारा, यहाँ पर है तारा, और यहाँ से प्रकाश की किरण यूं आ रही है, और यहाँ पर क्या हो? तुम हो, यानी कि तुम्हारी ये क्या होगी? आंख हो गई। ये आंख है तुम्हारी। अगर यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी और यहाँ से इस परत को पार करेगी, तो मान लो थोड़ा अपवर्तन हुआ, इसको कह रहा तो और अपवर्तन हुआ, ऐसे करके ये प्रकाश की किरण आप तक पहुंची। तो क्या बताओ, थोड़ी देर बाद इन जो परतें हैं इनका ये गर्म होगी या ठंडी होगी। इस वजह से ये परतें कभी सघन हो जाएगी कभी विरल हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ से ये क्या हो जाएगी? तो यहाँ से आपका ये आपको लगे, तो यहाँ से मान लो ये ऐसे गिर रही है, फिर तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से अब आप सोच रहे होंगे हुआ क्या है? हुआ है कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, आपको ध्यान नहीं देना है। तो चलो यहाँ से अब ये क्या होगा? अब तो आप देखो, ये अगर अपन इस लाइन को सीधा सीधा ऐसे मिलाते हैं तो तारा आपका यहाँ पर ही दिखेगा। तारा आपका कहाँ दिखेगा? यहाँ पर ही दिखेगा। अभी यहाँ पर दिखेगा। अब की बार अगर मतलब ये कहने का मतलब ये है, वास्तविक जो तारा है, ओरिजिनल तारा तो ये है, लेकिन ये हमारे को प्रकाश की सीधी किरण में दिखेगा। हमें प्रकाश इधर से आ रहा है तो हमें क्या लगेगा? तारा इधर है। प्रकाश से सीधा आ रहा है तो हमें लगेगा तारा इधर है, तो हमें लगेगा तारा इधर है। फिर थोड़ी देर बाद प्रकाश इधर से आएगा तो फिर हमें लगेगा तारा इधर है। तो कहने का मतलब कभी तारा, इसकी वास्तविक स्थिति जो है वो बदलती रहती है। इसकी वास्तविक स्थिति हमेशा बदलती रहती है, और वास्तविक स्थिति बदलने के कारण, तो ये मान लो पहले ये दिख रहा था, अब ये दिख रहा है, तो ये अब नहीं दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा? डिम हो जाएगा। और ये वाला बढ़िया दिखेगा तो ये इसकी लाइट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तारे आपको इस तरह से क्या हो जाएंगे? तारे टिमटिमाते हुए दिखेंगे। तारे टिमटिमाते हुए दिखेंगे। तो तारों का आपसे पूछे टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तो आप क्या बताएंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है कि तारे से जब प्रकाश की किरण आती है तो वायुमंडलीय परतों को पार करके आता है, और परतें जो है वो कभी सघन कभी विरल होती रहती है। इस वजह से जो प्रकाश आ रहा होता है वो हमें वास्तविक तारे का नहीं दिखता, आभासी तारे का दिखता है। मतलब वो तारा हमें ओरिजिनल तारा नहीं दिखता, डुप्लीकेट तारा दिखता है। और डुप्लीकेट दिखता है तो वो अपनी स्थिति वापस बदल देगा। प्रकाश कभी कहीं से आएगा, तो जिस साइड से प्रकाश आता है उसी साइड से हमें क्या दिखता है? वो तारा वहीं से दिखता है। इसी का एक उदाहरण है आपका जो सूर्य होता है। सूर्य जब उदय होता है उससे 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देना शुरू होता है, और जब अस्त होता है उसके बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है। इसका कारण भी यही है। जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है और यहाँ पर आपका है सूर्य, तो सूर्य आएगा ना, इससे ऊपर आएगा तब दिखेगा, लेकिन अब तो नीचे। लेकिन होगा ये कि अब ये सूर्य की किरण जैसे मान लो यहाँ से यूं आ रही थी, अब यहाँ से यूं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर वायुमंडलीय परतें थी, तो इसका क्या हुआ? अपवर्तन। तो अपवर्तन होने से अब यहाँ पर बैठा था कोई व्यक्ति, उसको दिखा। अब ये बताओ
इस बंदे को प्रकाश की किरण कहाँ से आती हुई दिखी, तो ये इसको सीधा करेंगे तो इधर से आती हुई दिखी, इसका मतलब इसको सूर्य यहाँ दिख रहा है। अब सूर्य इसको यहाँ दिख रहा है, जबकि सूर्य है कहाँ पर, नीचे है, लेकिन दिख कहाँ पर रहा है, ऊपर दिख रहा है। ऊपर क्यों दिख रहा है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ, यानी कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा था तो बीच में बहुत सारी क्या थी, बहुत सारी ये वायुमंडलीय परतें थी। अब वायुमंडलीय परतों की वजह से क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन होने के कारण ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती हुई दिखी। इस वजह से इसको क्या, सूर्य 2 मिनट पहले दिख गया, इसको सूर्य 2 मिनट पहले दिख गया। इसी तरह से बाद में भी ऐसे ही होगा, सूर्य चला जाएगा, अस्त हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट के बाद भी दिखता रहेगा। क्यों, वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होगा। क्लियर बात। तो यहाँ से ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन जो है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। सिंपल सा टॉपिक है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, बता सकते हैं आप लोग? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या है, फैलना। यानी कि प्रकाश क्या है कि जैसे कहीं आता है, कहीं से भी आता है, तो उसमें होता ये है कि मार्ग में क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। छोटी छोटी जल की बूंदें भी हो सकती है, जल की क्या होती है, बूंदें, बूंदें हो सकती है। पानी की छोटी छोटी क्या हो सकती है, बूंदें होती है, बहुत छोटी छोटी। धूल के कण भी हो सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि प्रकाश आ रहा है, वो अपना फैलना शुरू हो जाएगा। प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। अच्छा, मैंने आपको बताया था प्रकाश के अंदर कितने रंग हो जाएंगे, 7। तो ये सबकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, उसी हिसाब से ये फैलते हैं, उसी के हिसाब से ये फैलते हैं। तो जैसे लाल रंग है, हमने विज्ञान पढ़ा था ना, तो उसमें से जो रेड रंग है, रेड रंग बिल्कुल नहीं फैलता, बहुत कम फैलता है, बहुत कम फैलता है। और इसी तरह से दूसरे रंग हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, बहुत ज़्यादा फैलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा फैलता है, प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, तो कलर वाइट दिखाई देता है, तो कलर वहाँ का वाइट दिखाई देता है। इसीलिए देखोगे आप, सूर्य की किरणें आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही है, और आते आते हमारे पृथ्वी पर आ रही है, बीच में धूल के कण है, बादल है। इसलिए आप देखोगे दिन के अंदर, तो आपको जो आकाश का रंग है, आसमान का रंग है, कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, यानी कि नीला दिखता है। अब इसका कारण यही है कि नीले रंग का बहुत ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाता है, तो वहाँ पर नीला रंग ही दिखता है। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, तो लाल रंग बहुत कम फैलता है, लाल रंग जो है वो बहुत कम फैलता है। तो नीला रंग है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, नीला रंग है, इसकी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है, कम होती है। जबकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक। इसलिए ये फैलता नहीं है, और ये फैलता है बहुत। आई बात समझ है। अगर बहुत दूर से प्रकाश हमारे तक आता है, तो ये जो है प्रकाश फैलता है, और हमें कैसा दिखाई देता है, नीला। अगर आप बहुत ऊपर चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे, तो आसमान का रंग काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला इसलिए दिखेगा क्योंकि वहाँ तक आप ऊपर होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो कम ही होगा। अगर कम ही होगा तो कम ही होगा, तो ये लाल रंग दिखेगा ही नहीं, या सॉरी नीला रंग दिखेगा ही नहीं। और नीला रंग नहीं दिखेगा तो कैसा दिखेगा, ब्लैक रंग ही दिखेगा। आई बात समझ में कि प्रकीर्णन जो है वो सूर्य की किरणों से जितनी दूरी बढ़ती है उतना ज़्यादा प्रकीर्णन होता जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो टावर वगैरह होते हैं, टावर देखे होंगे, उनके ऊपर लाल रंग की लाइट होती है। कैसे रंग की लाइट होती है, लाल रंग की। क्या आपने कभी सोचा, यहाँ गाड़ियों के पीछे जो ब्रेक
लगाते हैं तब कैसी लाइट जगती है? लाल। या फिर चौराहे पर जो लाइटें लगी रहती है, सिग्नल लाइटें जिसे बोलते हैं हम, सिग्नल लाइट, ये कैसे रंग की होती है? लाल रंग की होती है। या फिर आप खतरे का निशान जो होता है, खतरे का निशान होता है लाल रंग का। इसका कारण ये है कि लाल रंग का जो है प्रकीर्णन बहुत कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, यानी कि लाल रंग जो है वो फैलता बहुत कम है। अब फैलेगा नहीं तो आपको अगर प्रकाश के इस प्रकाश लाल रंग, मान लो यहाँ पर एक टॉवर लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है? टॉवर लगा हुआ है, और इसके ऊपर हमने क्या लगाया? लाल रंग की बत्ती लगाई, और यहाँ पर तुम बैठे हो, यहाँ पर तुम बैठे हो, ये तुम्हारा क्या हो गया? हाथ पैर, और ये माथा हो गया। अच्छा, यहाँ पर तुम बैठे हो तो यहाँ से प्रकाश आएगा इस लाल रंग का तो आपको दिखेगा। यहाँ मान लो बहुत रेत है, धूल है, पानी की बूंदें हैं, तब क्या होगा? प्रकाश का क्या हो जाना चाहिए? प्रकीर्णन हो जाना चाहिए। तो अगर दूसरा सामान्य प्रकाश होता तो उसका क्या होता? प्रकीर्णन होता जाता, तो यहाँ तक आपके प्रकाश पहुँचता भी नहीं, यहाँ तक आपके प्रकाश पहुँचता भी नहीं, फैल जाता, वहीं फैल जाता। लेकिन ये लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है? अधिक है, तो ये फैलेगा कम, सीधा आपको दिखेगा, सीधा सीधा दिखेगा। यही वजह है, ताकि क्या है कि आपको पता चल जाए। टॉवर पे लाइट इसलिए है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है बहुत दूर से, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टॉवर है नीचे, उनको दूर से ही दिख जाएगा। अगर आपने वाइट बल्ब लगा रखा है, ये जो आपके घर में ट्यूबलाइट लगा रखी है, नहीं दिखेगी, है ना? समझे बात को? ऐसा होता है ना, लाल रंग दिख जाएगा, ये बाकी वाले रंग नहीं दिखेंगे। समझे बात को? इसीलिए खतरे का निशान कैसा होता है? लाल। आपने देखो अगर लाइट आपके घर में लाइट होती है तो उसका वहाँ पर एक लाल रंग का छोटा सा एक बल्ब लगा रहता है, वो क्या होता है? वो आपको दूर से पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है? लाइट है, तो इसके अंदर आपको हाथ नहीं डालना है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? इसी तरह से सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय, सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य उगता है और जब अस्त होता है, तब आपको सूर्य का रंग कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। वो भी इसी के कारण होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है। आई बात समझ? ये नहीं पढ़ना सूर्य का रंग, लेकिन दिखता किसकी वजह से? यही प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखता है। क्लियर बात है? तो इसके प्रकाश के प्रकीर्णन के दो उदाहरण है। एक तो आसमान का रंग लाल दिखाई देना, बाकी ये सारे कि खतरे टावर वगैरह पे लाल रंग की लाइट, ब्रेक वाली जो पीछे की लाइटें होती है लाल रंग के, चौराहे यहाँ पर सिग्नल लगे होते हैं लाल रंग के, और खतरे का निशान भी कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ये किसके उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। क्लियर बात है? इसी के साथ हमारा रंग बिरंगा संसार खत्म होता है। अब हमारा संसार पूरा हो गया है। अब हमारा संसार पूरा हो गया। देख लिया ना आप लोगों ने पूरा संसार पूरा देख लिया आप लोगों को, क्या कौन कैसे हो रहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आप बताएंगे कि कौन सा चैप्टर अगला आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट कर देना, या फिर हमारे ऐप पर बता देना, या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ से हम आपको जो आपकी डिमांड रहेगी, ज़्यादा मैसेज होंगे, उसी चैप्टर को शुरू करेंगे। उसी के साथ आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करो भाई। अकेले अकेले पढ़ रहे हो आप, अपने क्लास वाले दोस्तों को तो बता ही नहीं रहे हो, बताने हैं क्लास वाले दोस्तों को भी बताओ। और अगर आप लोग इसी महीने में, ये तो महीना तो वैसे ही पूरा हो गया, तो दीपावली तक अगर आप लोग हमारे 1000 सब्सक्राइबर कर देते हैं तो हम लोग फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और लाइव क्लास में पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट आएगा, आनंद आएगा। तो आप लोग अपने सारे दोस्तों को जोड़ देना, ताकि फिर हम लाइव भी पढ़ें। और आप लोगों के लिए बहुत सारी बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर रणनीतियां हैं, जिससे आप अपना 100% स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए। तभी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।